नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही विश्व स्तर पर चल रहे एक टॉपिक की, बाइगोट्री, कट्टरपंथ, रिलीजियस बाइगोट्री, धार्मिक कट्टरपंथ। दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में एक शब्द बहुत ही ज्यादा तेजी से प्रचलित हो रहा है, ट्रेंड हो रहा है धार्मिक कट्टरपंथ, रिलीजियस बाइगोट्री। उसमें हम इस्लामिक बाइगोट्री कह देते हैं, लेकिन अगर हम अपने देश के अंदर देखें तो जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है, जब से योगी सरकार आई है, हम हिंदू बाइगोट्री पर हमारे बहुत सारे लीडर्स बोलते चले आ रहे हैं। उनमें मुख्य रूप से अभी अखिलेश यादव जी हैं, ममता बनर्जी हैं, लालू प्रसाद यादव जी हैं, मुलायम सिंह यादव जी इस विषय में बोलते रहे, जितने भी कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हैं वो बोलते रहे, इवन राहुल गांधी जी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, वो ये सभी जितने भी अपोजिट पक्ष हैं वो बाइगोट्री के विषय में, हिंदू कट्टरपंथ के विषय में लगातार बोलते चले आ रहे हैं और आक्रामक रूप अपनाए हुए। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं नरेंद्र मोदी जी के विषय में, मैं बात कर रहा हूं योगी आदित्यनाथ जी के विषय में, मैं बात कर रहा हूं पुष्कर सिंह धामी जी के विषय में, मैं बात कर रहा हूं हेमंत विश्वा शर्मा जी के विषय में। क्या वास्तव में ये लोग कट्टरपंथी हैं? क्या वास्तव में इन्होंने कोई ऐसा कार्य किया है जो कट्टरपंथ की श्रेणी में आता है? फ्रेंड्स, यदि हमें कट्टरपंथ की परिभाषा देखनी है तो हमें 1947 में जाना होगा। 1947 भी छोड़िए, हमें 90 के दशक में जाना होगा, जब कश्मीर में पूरी डेमोग्राफी को बदल करके रख दिया गया, जब कश्मीर में मस्जिदों से ऐलान होता है, मदरसों से ऐलान होता है, एक कम्युनिटी विशेष को मारने के लिए, उसकी हत्या करने के लिए, उसकी महिलाओं को रखने के लिए उनको स्तन काट दिए जाते हैं, उनके साथ रेप कर दिया जाता है। मैं इन तथाकथित सेकुलर लोगों से, लोकतांत्रिक लोगों से, हालांकि मैं भी लोकतंत्र का समर्थन व्यक्ति हूं, लेकिन लोकतंत्र का मतलब क्या है, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या वो लोकतंत्र की श्रेणी में आता था या नहीं आता था? क्या लोकतंत्र की श्रेणी में ये आता है कि हम किसी मस्जिद के बाहर अपनी पार्टी के झंडे लेकर के चले जाते हैं जुमेश की नवाज की बात में, जब इलेक्शन चल रहे होते हैं, चुनाव चल रहे होते हैं, और हम लोग वोट मांगते हुए कहते हैं दुआओं में याद रखना? या यदि कोई सनातनी, यदि कोई हिंदू नेता अपने भगवान को मानते हुए, अपने सनातन धर्म का सत्य रूप से पालन करते हुए अपने मंदिर में चला जाता है, अपनी इष्ट की आराधना करता है, तो वो बाइगोट्री की श्रेणी में आ जाता है। अगर हम वास्तव में किसी मस्जिद के समक्ष जाकर के नतमस्तक होकर के किसी पर्टिकुलर पक्ष का समर्थन करते हैं, इसका मतलब है कि हमने अपने चेहरे पर चेहरा चढ़ा रखा है। लेकिन यदि हम हमारे इष्ट की पूजा के लिए, आराधना के लिए किसी मंदिर में जाते हैं, क्योंकि मैं सनातनी हिंदू हूं, तो इसमें दुख कैसा है, इसमें परेशानी क्या है? क्योंकि परेशानी तब से हुई है जब से जो सरकार अब आई है, कमिंग बीजेपी जो सरकार है, उसके नेता यदि हिंदू हैं तो वो मस्जिदों में नहीं जाते, वो मदरसों में नहीं जाते, वो सीधे सीधे जहां उनके इष्ट विराजमान हैं उनकी आराधना, उनकी पूजा और उनकी अर्चना के लिए जाते हैं। इसमें बुराई क्या है? इसमें बुराई ये है कि वो एक गलत राजनीति नहीं करते। उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप नमाज मत पढ़िए, उन्होंने कभी नहीं कहा, हाँ, उन्होंने जो हिंदुओं को संरक्षण नहीं मिलता था, जो उनके साथ में अन्यायपूर्ण स्थितियां थी, उसे नियंत्रित करने का प्रयास किया है। उन्होंने कश्मीर की तरह कभी भी मुसलमानों के कत्लेआम के लिए नहीं कहा, उन्होंने रलीफ गलीफ सलीब कभी नहीं कहा, उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप अपना धर्मांतरण कर लीजिए, उन्होंने कभी नहीं कहा आप अपने धर्म से विमुख हो जाइए। उन्होंने यह जरूर कहा है कि चूंकि
आप अगर अपने पूर्वजों को देखेंगे, समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से आपके पूर्वजों के साथ में अन्याय हुआ है और आपने किस प्रकार के आपके पूर्वजों ने, आपके बुजुर्गों ने यातना सह करके इस्लाम धर्म को कबूल किया है, स्वीकार किया है। तो यदि आप चाहें तो घर वापसी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कभी फोर्सफुली इस बात को नहीं कहा। उन्होंने फोर्स हाथ में होते हुए कभी भी मुफ्ती मोहम्मद सईद की तरह कश्मीर कांड नहीं करवाया। उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर हो, हिमाचल प्रदेश के अंदर हो या अन्य प्रदेशों के अंदर हो, उत्तराखंड के, तो कभी उन्होंने इस तरीके की स्थितियां क्रिएट नहीं की। मोदी जी भारत सरकार के इस समय प्रधानमंत्री हैं, उसके बाद भी उन्होंने ऐसी स्थिति नहीं क्रिएट की। क्या चाहते हैं आप ये चाहते हैं हिंदू मरता रहे? अरे एक वो समय था, हिंदू रक्त से लाल हाथ जब संसद में चूमे जाते थे, हिंदू रक्त से लाल हाथ जब संसद में चूमे जाते थे, संविधान निर्माता ही उनको न्योता दे आते थे। दंडित करने की जगह यदि उनका ही महिमा मंडन था, दंडित करने की जगह जहां उनका ही महिमा मंडन था, निसत्ता हित पोषण हेतु भारत माता का खंडन था। ये देशद्रोह की सीमा थी, समझौता नहीं छलावा था। ये देशद्रोह की सीमा थी, समझौता नहीं छलावा था। निज सत्ता हित पोषण हेतु हिंदू हत्या का वादा था। आप देश को कहां ले जा रहे थे? एक स्टेट पूरा इस्लामिक स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, वहां से हिंदुओं को मार करके भगा दिया जाता है, उसका आप समर्थन करते हैं। यदि हिंदुओं का कहीं तिरस्कार हुआ है, हिंदुओं की कहीं हत्या हुई है, उसे कंट्रोल करने के लिए कोई सरकार प्रयास करती है। यदि हिंदुओं के जो पूजा स्थल कब्जाए गए हैं उन्हें वापस दिलवाने के लिए यदि कोई सरकार बात करेगी तो वो कट्टरपंथी हो जाएगी। ऐसा आपके कारण आपने किया है। आपने अब संविधान की बात करते हैं, आप कहां ले गए भाई संविधान को? आपने एक समानांतर व्यवस्था मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस देश को दी, वक्फ बोर्ड इस देश को दिया जमीन कब्जाने के लिए। आपने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दिया, एक समानांतर व्यवस्था दी, संविधान के समानांतर व्यवस्था दी, एक पैरेलल कॉन्स्टिट्यूशन आपने इस देश के अंदर इंप्लीमेंट कर दिया जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल रहेगा। जब एक कॉन्स्टिट्यूशन है, सभी के लिए एक संविधान है, तो आपने एक संवैधानिक व्यवस्था अलग से क्यों की? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों लाए? पूजा पद्धति उनकी थी, मानते रहते, किसने मना किया? लेकिन आप इस देश में गजवाई हिंद चाहते थे, चाहते हैं और चाहते रहेंगे, ऐसा समझ में आता है। उन्होंने कभी भगवाई हिंद की बात नहीं की। हाँ, चंद लोग कर रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन आपने गजवाई हिंद की तरफ इस देश को लेके आप संसद में संविधान को लहराते हैं, साथ में मनुस्मृति का करते हैं कि मनुस्मृति से देश नहीं चलेगा। अरे साथ में आप सरिया लाए होते और सरिया दिखाए होते कि हमने एक संवैधानिक व्यवस्था, पैरेलल संवैधानिक व्यवस्था की, एक समानांतर संवैधानिक व्यवस्था हम इस देश में चला रहे हैं, वो हमारी इच्छा है। समझ में आता आप कहां जा रहे हैं, आप इस देश को कहां ले जाना चाह रहे हैं? आप नहीं, पूरी वैश्विक स्तरीय भी हम बात करते हैं, एंटोनियो गुटेरस जनरल सेक्रेटरी, वो इस्लामोफोबिया की भी बात करते दिखाई दिए। जिस विश्व में वैश्विक स्थिति में 193 से 195 देशों के मध्य में 57 देश इस्लामिक कट्टरपंथ के प्रबल समर्थक हों, जो जहां पर शरिया कानून लागू हो, वो इस्लामिक बाइगोट्री की बात करते, वो हिंदू बाइगोट्री की बात करते, वो अन्य धर्मों के ऊपर कट्टरपंथ का आक्षेप लगाते हैं। जिस धर्म की धार्मिक पुस्तक कहती हो कि जो आपके पंथ का अनुयायी ना बने उसकी हत्या जायज है, वो काफिर है, ऐसी स्थिति में आप आरोप लगाते हैं कि हिंदू कट्टरपंथी है। शर्म की बात है। एक तरफ आपको पर्दा प्रथा बुरी बुरी बात लगती है, हिंदुओं की महिलाओं का शोषण लगता है, आप पिक्चराइजेशन करते हैं, आप फिल्में बनाते हैं, अर्धनग्न महिलाओं को आप पिक्चर्स में दिखाते हैं, और वही इस्लामिक कट्टरपंथी जो अपनी महिलाओं का वो बुर्कों से मुक्त नहीं करना चाहते, हिजाब से मुक्त नहीं करना चाहते, वो हिंदू महिलाओं को देख करके पिक्चर हॉल्स में सीटी बजाते हैं। कैसा दोगलापन है? एक तरफ हिंदू महिलाओं का पर्दा प्रथा गलत है, एक तरफ बुर्का प्रथा सही है।
डोगरी राजनीति। एक तरफ जो धार्मिक पुस्तक कहती है वो जायज है कि जो आपके धर्म का अनुयायी ना बने वो कट्टरपंथी है, जो बुत परस्त है, जो मूर्ति पूजक है, उसकी हत्या जायज है, आप उसका विरोध नहीं कर सकते, आपकी औकात नहीं है। एक तरफ जो सर्वधर्म संभाव की बात करता है, जो देश जो अपने धर्म को अगर मूर्ति पूजा, अभी हमने महाकुंभ में देखा 70 करोड़ लोग वहां पर पहुंचे, योगी जी की उपलब्धि है, उसके लिए धन्यवाद है। हालांकि मैं नहीं पहुंच पाया, बहुत से लोग नहीं पहुंच पाए। तो इस देश के अंदर चल क्या रहा है, इस देश को हम किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं, हम संवैधानिक व्यवस्थाएं कौन सी चाह रहे हैं, हम यहाँ पर सरिया लाना चाहते हैं, हम मतलब कोई हमारी हत्या करता है, अभी वर्दी पर आरोप लगा, हमने देखा संभल में एक सीओ के ऊपर आरोप पे आरोप आ रहे, आक्षेप पे आक्षेप लगाए चले जा रहे हैं। अरे अगर वर्दी गलत होती तो जिस प्रकार से असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं, जिस प्रकार से अकबरुद्दीन जी बोलते हैं 15 मिनट, तो 15 मिनट का मतलब समझ लीजिए वर्दी के अंदर 99% सनातनी उसके पीछे छिपे हुए हैं, जिनकी आप हत्या को जायज मानते हैं, जिनकी हत्या, जिनके ऊपर अटैक्स, वर्दी के ऊपर जो अटैक्स किए जाते हैं वो केवल इसलिए किए जाते हैं क्योंकि उनके पीछे सनातनी हिंदू है। अगर उसके पीछे मुस्लिम होता तो आप कभी उसकी हत्या नहीं करते। अंतर यह है कि हमारी जो मार्शल कम्युनिटीज हैं, हमारे जो मार्शल लोग हैं, हमारे जो शारीरिक रूप से बलिष्ठ लोग हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, उन्हें हम फोर्स में भेज देते हैं। और आप क्या करते हैं मदरसे में, आप उन्हें कट्टरपंथ सिखाते हैं, आप उन्हें मारते वो भी हैं, लेकिन आप क्या चीज सिखा रहे हैं, वर्दी पर गोली चलाइए, वर्दी को गाली दीजिए। मैं मानता हूं कहीं कुछ कमियां हो सकती है, लेकिन कमियों का मतलब यह नहीं है कि आप एक धर्म के आधार पर उन्हें ऐसे ही मार देंगे, उनके ऊपर ऐसे ही आक्षेप लगा देंगे। वर्दी को यदि वर्दी के अंदर का सनातनी जाग गया तो भाग नहीं पाओगे। ये असदुद्दीन भी समझ ले, ये अकबरुद्दीन जैसे नेता भी समझ ले, महबूबा मुफ्ती जिनके पिताजी मुफ्ती मोहम्मद सईद जी कुछ दिन के गृह मंत्री रहे, उन्होंने कश्मीर कांड करवा डाला। आज भी जो कश्मीरी हिंदू हैं वो शरणार्थी अपने देश में बने हुए हैं, वो कहती है हिंदू बाइगोटरी हो रही है, मस्जिदों को ढका जा रहा है। अरे मस्जिदों को बम से नहीं उड़ाया जा रहा, यहां से किसी कम्युनिटी को नहीं भगाया जा रहा, यहां मदरसों को नहीं उड़ाया जा रहा, जो आप लोगों ने किया था। फारूक अब्दुल्ला बोलता है, उमर अब्दुल्ला बोलता है, आपकी तरह नहीं किया। यहाँ पर रूबिया जैसे अपहरण कांड नहीं होते आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए, फॉल्स फेक रूबिया अपहरण कांड नहीं होते यहाँ पर। इस देश के प्रति आपका समर्पण कितना है हम समझते हैं, इस देश के प्रति आपका समर्थन कितना है समझते हैं। आए दिन आतंकवादी वहां पर मिलते हैं कश्मीर में। अगर हिंदू बाइगोटरी होती, यदि नरेंद्र मोदी जी में बाइगोटरी होती, कट्टरपंथ होता, धार्मिक कट्टरपंथ होता, तो सारी मस्जिदें जिनसे ऐलान हुआ था कि हिंदुओं को मार करके भगा दो, रली गली सलग का जो वो हुआ था, वो अभी तक आइडेंटिफाइड हो जाते, उनके विरुद्ध कार्रवाई हो जाती, उन परिवारों के विरुद्ध कार्रवाई हो जाती। लेकिन वो अमन चाहते हैं देश में। और जहां तक ये पैरेलल संविधान की बात है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात है, वक्फ बोर्ड की बात है, आपने जमीन कब्जाई, अभी अखिलेश जी से पहले मुलायम सिंह जी ने एक जमीन दे दी हज हाउस बनाने के लिए। जब इतनी वक्फ बोर्ड के पास में जमीनें हैं तो आपने क्यों दे दी भाई? अब वो भी हिंडन क्षेत्र की, आप डूब क्षेत्र का 1 इंच जमीन नहीं दे सकते, लेकिन आपने तो हिंडन पर, इतनी प्रीशियस लैंड पर आपने हज हाउस बनवा दिया। हम देख रहे हैं जगह 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 नगर पालिका की जमीन है, नजूल की जमीन घेरी जा रही है, शत्रु संपत्ति घेर करके मदरसे खड़े कर दिए गए, मस्जिदें खड़ी कर दी है, घर खड़े कर दिए गए। चलिए घर खड़े हैं, एक परिवार के लिए कितना घर काफी सफिशियंट है, कितना एरिया आपको देना है? 1-1 हजार नहीं, कई कई हजार गज जगह किसी किसी जगह पर घेर रखी, और ये मेरे व्यक्तिगत संज्ञान में। फ्रेंड्स,
आप हिंदुओं पर, योगी आदित्यनाथ जी पर और नरेंद्र मोदी जी पर हिंदू बाइगोट्री का साइन न लगाएं, लेबल न लगाएं। क्योंकि अगर उनके अंदर हिंदू बाइगोट्री होती तो यदि एक गृह मंत्री, एक छोटा सा कांड का छोटा सा गृह मंत्री, कुछ दिन के लिए बना हुआ गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद एक डेमोग्राफी को बदल सकता है कश्मीर की, को तो इनके पास तो सारी फोर्स है, सारा हमला है, सारे व्यवस्थाएं हैं पूरे हिंदुस्तान की व्यवस्था को परिवर्तित करने का। अ, और आप समझ लीजिए, जब एक महाकुंभ में जाकर के 70 करोड़ लोग स्नान कर सकते हैं तो उनके पीछे कितना जन समर्थन है, कितना बड़ा जन सैलाब है, इसे बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ लेना चाहिए। और ये जो हिंदू बाइगोट्री की आप बात करते हैं, इसे करना बंद कर देना चाहिए। जहां तक हम बात करते हैं कि बहुत सारी बातें आती है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने मिलकर के इस देश को आजादी दिलवाई, तो बिल्कुल सही बात है। सभी ने शहादत दी, सभी ने इस देश को आजाद करवाया, लेकिन एक कम्युनिटी ऐसी भी थी जिसने अलग से देश ले लिया और उस आधार पर हिंदुओं का, सिखों का, क्रिश्चियंस का कत्लेआम किया गया, ट्रेनें काट करके भेजी गई। आप उस आधार पर अपना हिस्सा ले सकते हैं, तो आज आप ये कहने के अधिकारी नहीं है हिंदुस्तान के अंदर कि हमने भी आजादी की लड़ाई में साथ दिया था, लड़ाई में साथ दिया, उसका हिस्सा आपको मिल चुका। सिख कह सकते हैं, क्रिश्चियंस कह सकते हैं, हिंदू कह सकते हैं, पारसी कह सकते हैं, बौद्ध कह सकते हैं, जैनिज्म कह सकता है, आप नहीं कह सकते। तो ये सब बातें गलत हैं और मैं समझता हूं कि इन सब स्थितियों को जो आप क्रिएट कर रहे हैं बार बार, क्या होता था आप देखिए ना, गांव में देखिए, मोहल्ले में देखिए, देश में देखिए, प्रदेश में देखिए, विश्व में देखिए, आप कहीं भी देखिए, पूरे वैश्विक स्थिति को देखिए, यदि कहीं भी झगड़ा हो रहा है, मोहल्ले से लेकर के, गांव से लेकर के, शहर से लेकर के, प्रदेश से लेकर के, जिले से लेकर के, प्रदेश से लेकर के, देश से लेकर के, पूरे विश्व में जहां भी दो पक्षों में झगड़ा है, तो एक पक्ष निश्चित रूप से मुसलमान जरूर है, वो इस्लाम का अनुयायी जरूर है। ऐसा क्यों है? कभी भी आप आत्मचिंतन नहीं करना चाहते? वो लोग, वो देश हमारे ऊपर हिंदू बाइगोट्री का लेवल लगाना चाहते हैं जो खुद इस्लामिक बाइगोट्री से ग्रस्त है। वो 57 देश जिन्होंने शरिया कानून अपने यहाँ लागू कर रखा है, वो जो धार्मिक कट्टरपंथ जिनकी स्टेट पॉलिसी है, वो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। अजीब है। तो फ्रेंड्स, केवल इतना ही कहना चाहूंगा, योगी आदित्यनाथ जी, नरेंद्र मोदी जैसे लोगों ने किसी धर्म को हानि न पहुंचाते हुए अपने धर्म का संरक्षण किया है, रक्षा की है और रक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं, और इसे मैं कभी भी किसी भी स्थिति में गलत नहीं मानता। हिंदू इस देश के अंदर शोषण झेल रहा था, जो हमारे मार्शल कम्युनिटीज थी वो फोर्स में चली जा रही थी और फोर्स पर दबाव रहता था, नहीं साहब आप जो है ऐसा नहीं करेंगे, और दूसरी कम्युनिटीज पर सीधा सीधा उन्हें खुला संरक्षण रहता था, जाइए आप कुछ भी कीजिए, फोर्स हमारे पास। ऐसा नहीं चलेगा, ये गलत है और ऐसा अब चलने वाला भी नहीं है। इसीलिए आप किसी भी स्थिति में, क्योंकि आपका गेम खुल चुका है, आप किसी भी स्थिति में निकट भविष्य में सत्ता में नहीं आने जा रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।